हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नेक्स्ट जनरेशन स्टडी। गाइज, इस वीडियो में हम सब सीखने वाले हैं HCF और LCM यानी कि मासा और लासा। दोस्तों, अगर आप लोग अभी भी थर्ड फोर्थ या फिफ्थ पे आए हैं तो मैं आपको बता दूं, ये बड़े ही बेसिक सवाल होते हैं और इनको सीखना काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है। तो अगर आप ये सवाल सीख जाते हैं तो आपके काफ़ी सारे सवाल सही हो जाते हैं और बहुत सारे लोग इन्हें समझने में गलती कर देते हैं। तो इस वीडियो को आप पूरा एंड तक देखना, मैं आपको गारंटी से कह रहा हूँ आपको ये दोनों सवाल समझ में आ जाएंगे, आपको दूसरी वीडियो पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, सबसे पहले हम स्टार्ट करते, जैसे ये नंबर लिखा हुआ है 48 और 60। सबसे पहले दोस्तों हम लोग सीखेंगे कि HCF कैसे निकालना है, फिर हम LCM भी सीखेंगे। तो सब पहले तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि HCF और LCM की फुल फॉर्म क्या होते हैं। तो दोस्तों, HCF का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, HCF का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। दोस्तों, ये इसका फुल फॉर्म बहुत पेपरों में पूछा जाता है, तो इसको आप ध्यान में रखना। और LCM का फुल फॉर्म होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ओह सॉरी, यहाँ थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई। ठीक है, तो ये लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है आपका LCM का। दोस्तों, इनके फुल फॉर्म जो होते हैं ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं और इनको सीखना काफ़ी ज़रूरी तो होता है। और हिंदी में इसका क्या फॉर्म होता है, तो हिंदी में HCF यानी मासा का फुल फॉर्म होता है महत्तम समाप वर्तक। महत्तम समाप वर्तक दोस्तों, ये होता है आपका HCF यानी मासा का फुल फॉर्म हिंदी में। और लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी लासा का होता है लघुत्तम समाप वर्त्य। HCF का होता है दोस्तों, यानी मासा का हिंदी में फुल फॉर्म होता है महत्तम समापवर्तक, और LCM यानी लासा का हिंदी में फुल फॉर्म होता है लघुत्तम समापवर्तक। दोस्तों, अगर आप हिंदी मीडियम के हैं तो हिंदी मीडियम क्लासों में शुरुआत में ये बहुत पूछते हैं, और अगर आप इंग्लिश मीडियम के हैं तो ये इंग्लिश में आपको याद करना है। ठीक है, मैंने दोनों के लिए ये वीडियो बनाई है, तो आपको दोनों को ये वीडियो सीख। चलिए दोस्तों, अब हम थोड़े सवाल समझ लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम सीखते हैं सबसे पहले HCF। दोस्तों, HCF निकालने के लिए सबसे पहले तो हमें ये लाइन खींचनी है, दो अलग अलग लाइन। अगर 3 नंबर होगा तो 3 लाइन लिखनी है, और 2 नंबर होगा तो 3 लाइन खींचनी है, ऐसी दो दो ऐसे अलग अलग। एक लाइन में हम लिखेंगे 48 और एक लाइन में लिखेंगे 60। अब देखिए दोस्तों, ध्यान से समझिएगा, हमें सबसे पहले इनको रिड्यूस करने वाला नंबर चूज़ करना है, यानी कि जो नंबर इस संख्या को पूरी तरह से काट रहा हो वो नंबर हमें देखना है, जो कि इसमें पूरा डिवाइड चला जाए। पर दोस्तों, रहना है, ध्यान रखिए आप हमेशा कि जो इन पे जिससे डिवाइड जाए वो प्राइम नंबर होने चाहिए, वो छोटे से छोटा प्राइम नंबर होना चाहिए, ये आप ध्यान रखना। प्राइम यानी कि अभाज्य संख्या होनी चाहिए। अभाज्य संख्या यानी जिस संख्या का किसी संख्या से डिवाइड ही नहीं जाता, एक और वो एक से डिवाइड जाता है, खुद से डिवाइड जाता है, वो प्राइम नंबर और अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे कि 2, 5, 3, 7, 11, ये ऐसे अभाज्य संख्याएं हैं कुछ, जिनको आप किसी भी चीज़ से मतलब आप डिवाइड करोगे वो नहीं कट सकते, तो उन्हीं से इसे काटना है। तो जैसे कि 2 ले लो, ये तो 3 से भी डिवाइड चला जाएगा, लेकिन 2 छोटा है इसलिए हम 2 से लेंगे, 2 का डिवाइड इसमें देंगे, 24 आ जाएगा। अब 24 इस तरह लिख दिया अपन ने, तो इसके नीचे एक और लाइन खींच दीजिए।
अब आप देखिए क्या अभी भी इसमें 2 से डिवाइड जाएगा? बिल्कुल जाएगा। तो अपन फिर से 2 से डिवाइड दे देंगे। 12 आ गया। 2 का 24 में डिवाइड देने पर 12 आके इसके नीचे लिखिए। अब फिर से एक बार देखिए, आप पूरा एंड तक देखिएगा, समझ में आ जाएगा। क्या अभी भी इसमें 2 से डिवाइड जा रहा है? जी हाँ, बिल्कुल जा रहा है। तो आप इस पर 2 का ही डिवाइड करेंगे। 2 का डिवाइड 12 में दिया, 6 आया। तो आप ये बताइए क्या अभी भी इसमें 2 से डिवाइड जा रहा है? हाँ, जा रहा है। 2 का डिवाइड 6 में दीजिए, आ गया 3। अब बताइए क्या अब 2 से 3 कट जाएगा? 2 से क्या 3 कट जाएगा? नहीं, अब नहीं डिवाइड जा सकता। तो अब अपन इस पे किसका डिवाइड देंगे? प्राइम नंबर ही चूज़ करना है। तो ये तो खुद प्राइम नंबर है, तो इसको अपन 3 से ही डिवाइड देंगे इस पे। तो 3 का डिवाइड 3 में देंगे तो 1 आ जाएगा। इस तरह दोस्तों 1 आ गया। अब जैसे ही अपन को 1 मिल जाएगा तो अपन को वहीं पे ये रोक देना है, बस इतना ही करना था। अब ऐसे ही 60 का समझिए आप। ये देखिए सबसे पहले इस पे भी अपन को प्राइम नंबर ही ढूंढना है, छोटे से छोटा। क्या 2 का डिवाइड 60 में चला जाएगा? जी हाँ, बिल्कुल चला जाएगा। 2 का डिवाइड इसमें देंगे 30। अब 2 का डिवाइड फिर से इसमें देंगे। अब देखिए 2 का डिवाइड 60 में दिया 30 आया, और 2 का डिवाइड 30 में दिया 15 आया। अब देखिए दोस्तों क्या 2 का डिवाइड 15 में जा रहा है? नहीं। अब अपन देखिए, आप 2 से 15 नहीं कट सकता, इसलिए अब अपन इस पे करने वाले हैं 3 से डिवाइड, क्योंकि 3 5 जा 15 होता है, 3 5 15 होता है। तो 3 5 जा 15, 5 लिख देंगे। अब देखिए दोस्तों, अपन को जैसे कि प्राइम नंबर ही चूज़ करना था, अब आ गया है 5 जो खुद एक प्राइम नंबर है। तो बताइए 5 को किससे काटेंगे? 3 से तो कटेगा नहीं, तो अपन 5 ही से काटें। जी हाँ, कट जाएगा। 5 बन जा 5। अपन को 1 मिल गया। अब रुक जाओ, अब क्या करना है? अब अपन को इनके फैक्टर निकालना है। ये जो आप देख रहे हो ये प्राइम फैक्टर कहते हैं, इसे कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है। अलग अलग देखिए दोस्तों, मैं इस वीडियो में आपको सिर्फ बेसिक मेथड ही बता रहा हूँ, जो मेन मेथड है वो आपका नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। तो अब आप 40 के इक्वल टू में लिख लीजिए इस तरह से। 48 लिख लिया, इक्वल में इसके सारे फैक्टर लिख दीजिए। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। इस तरह से आप रेडी कर लीजिए इनका एक सेट। अब ऐसे 60 का रेडी कीजिए। चलिए 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, इस तरह से। अब क्या करना है? अब अपन को ना इनके जोड़े बनाने हैं, इनको जोड़े बनाना है, इनका एक कॉम्बाइन करना है इनको। देखिए दोस्तों कैसे करते हैं वो भी ध्यान से देखिए। 2, देखिए दोस्तों क्या करना है, यहाँ पर एक बार 2 है, यहाँ भी एक बार 2 है, तो ये 2 एक साथ आपस में ये जॉइंट हो जाएंगे। तो यहाँ पर अपन लिखेंगे HCF के इक्वल टू में 1 2, फिर मल्टीप्लाई लगा देंगे। फिर यहाँ पे 2 2, तो यहाँ पर अपन फिर से जोड़ा बना लेंगे। सेम नंबर मिल गए अपन को, तो फिर 2 के मल्टीप्लाई। अब आप देखिए गौर से कि यहाँ पर और कोई नंबर है कि 2? यहाँ तो 2 2 हैं, लेकिन यहाँ पर कोई 2 नहीं, अब कोई भी 2 नहीं बचा। तो अब अपन डायरेक्टली क्या करेंगे? अब अपन यहाँ पर 2 के मतलब जोड़े इतने ही थे, 2 के इतने ही जोड़े बन रहे थे। तो अब देखते हैं 3 के क्या 3 का जोड़ा बन रहा है, तो 3 3, एक जोड़ा बन गया 3 का, एक बन गया, तो अपन यहाँ पे 3 लिख देंगे। अब 5 बचा, तो 5 का तो कुछ भी नहीं है, 5 तो है ही नहीं एक भी बार, तो 5 का नहीं बचेगा, और 2 के लिए भी, इन ये जो 2 2 हैं इनके लिए भी कुछ नहीं बचा, तो अपन इन्हें भी नहीं लिखेंगे। तो अब ये जो आपको नंबर मिला है इसी का मल्टीप्लाई कर दीजिए HCF के इक्वल टू में। क्या करेंगे? 2 मल्टीप्लाई 2 4, और 4 3 जा 12, HCF इक्वल टू 12 आ गया। दोस्तों इस तरह हम लोग अपने HCF सॉल्व करते हैं। दोस्तों ये HCF लगाने का प्रॉपर वे होता है, इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कहते हैं दोस्तों।
ठीक है, मैंने आपको इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों से समझाने की कोशिश की है। अब अपन समझेंगे कि एलसीएम कैसे सीखते हैं। तो चलिए दोस्तों, एलसीएम में भी एक नज़र डाल लेते हैं। चलिए दोस्तों, अब सीखते हैं एलसीएम कैसे सॉल्व करते हैं। दोस्तों, जिस तरह अपन ने एचसीएफ सॉल्व किए थे इन्हें अलग अलग करके, लेकिन एलसीएम में ऐसा नहीं होता। एलसीएम में साथ में करते हैं। दोस्तों, प्राइम फैक्टर दोनों में निकाले जाते हैं, लेकिन अलग इनको नहीं करते हैं। तो सबसे पहले अपन सेम एज उसी की तरह इसमें भी लाइन खींचेंगे। एक ये लाइन खींची, इनको ना साथ में किया जाता है, इन्हें अलग नहीं करते। अब क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर मैंने जैसा आपसे कहा कि सबसे छोटा प्राइम फैक्टर ढूंढा जाता है। सबसे छोटी अभाज्य संख्याएं से इन्हें काटा जाता है, जो कि एक से ज़्यादा नंबर को काट दे। तो जैसे कि 2 से क्या ये तीनों कट जाएंगी? 3 नहीं, 2 भी कटेंगी तो भी चलेगा। ठीक है, देखिए दोस्तों, एंड तक देखिएगा, आपको ये भी समझ में आ जाएगा। 2 से लेंगे, 2 का डिवाइड 10 में देंगे 5 आएगा, कॉमा 2 का डिवाइड 20 में देंगे 10 आएगा, 2 का डिवाइड 30 में देंगे 15 आएगा। अब यहाँ पे फिर से लाइन खींच दीजिए। अब मुझे बताइए, क्या 5 में 2 का डिवाइड जाएगा? नहीं। क्या 15 में 2 का डिवाइड जाएगा? नहीं। लेकिन 10 में तो जा रहा है, और मैंने कहा था कि सबसे छोटा प्राइम फैक्टर से पहले इसमें डिवाइड देते हैं, तो अपन पहले 2 वाला ही नंबर कंप्लीट करेंगे। अगर 2 का डिवाइड किसी में जा रहा है तो पहले 2 के जितने भी जोड़े बन रहे हैं उन्हें कंप्लीट किया जाता है। तो 5 का यहाँ पे 5 लिखते हैं। 2 पे 5 का डिवाइड नहीं जा रहा तो इसको 5 का 5 लिखा रहने दो। और 2 का 10 में डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा। 2 को 15 में डिवाइड करेंगे तो कुछ भी नहीं आएगा, तो 15 को वैसे का वैसा ही लिख देंगे। अब देखिए दोस्तों, अब अपन यहाँ पे फिर से लाइन खींचते हैं। अब बताइए, अब देखिए, आप 5 देखकर बहुत लोग मिस्टेक क्या कर देते हैं कि वो 5 का डिवाइड दे देते हैं। नहीं, ये एलसीएम के रूल के खिलाफ होता है, ऐसे एलसीएम नहीं करते। आंसर आपका दोनों में सही आ रहा है, लेकिन ये सही तरीका नहीं है। आपको 3 का डिवाइड क्या 15 पे जा रहा है? आपको ये देखना है 2 के बाद 3 आता है, लेकिन 3 का डिवाइड 15 में जाएगा? बिल्कुल जाएगा, क्योंकि 3 5 15, 3 5 जा 15 होता है। तो अपन 3 का डिवाइड देंगे तो 3 5 जा 15, यहाँ पे 5 उतारेंगे। इन पे तो डिवाइड जा नहीं रहा, तो इनको वैसे का वैसा ही लिख देंगे। फिर से लाइन खींचिए। अब देखिए दोस्तों, क्या जो यहाँ पे 5 लिखें, क्या अभी 3 से डिवाइड होंगे? नहीं होंगे। तो 2 हो गया, 3 हो गया, 2 से हो गया, 3 से हो गया। अब ना 2 से हो रहा है ना 3 से, तो अब अपन किससे दें? 5 से दे के देखें। लीजिए, अब 5 का डिवाइड 5 में करेंगे 1, 5 1 जा 5, फिर 5 1 जा 5 तो 1, 5 1 जा 5 तो 1। और मैंने कहा था जैसा एचसीएफ में होता है, जैसे अपन को 1 मिल जाता है वैसा ही इसमें, लेकिन यहाँ पे जब तीनों चीज़ें आपकी 1 1 आपको नहीं मिलते, जब तक, ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, जब तक आपको तीनों बार 1 1 नहीं मिलेगा तब तक आपका एलसीएम ख़त्म नहीं होगा। आपको जैसे तैसे उसको 1 में ही क्रिएट करना होगा, तीनों को 1 में क्रिएट करना होगा, तब आपका जाके ख़त्म होगा एलसीएम। ठीक है, अब क्या करिए दोस्तों, अब करेंगे एलसीएम इक्वल टू, इनके अलग जोड़े नहीं बनते हैं, इनके अलग जोड़े नहीं बनते हैं, इनके प्राइम फैक्टर्स को ऐसे इकट्ठे लिख दिया जाता है। 2 × 2 × 3 × 5, ठीक, और इनका डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 2 2 जा 4, 4 3 12, और 12 5 जा 60। आंसर आपका एलसीएम आ गया 60, आपका लासा आ गया 60। दोस्तों, इस तरह आप, ये बेसिक मैंने ट्रिक बताई है, इस तरह आप अपने एलसीएम और एचसीएफ सॉल्व कर सकते हो। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आएगी। अगर आप चाहते हो कि मैं इसके बाकी जो भी इसके मेन एडवांस तरह की टेक्निक्स हैं वो आपके लिए लाऊं, तो आपको 1 हफ्ते के अंदर अंदर अगर आप मेरे 50 लाइक्स कंप्लीट करा देते हो तो मैं वो वीडियो भी आपके लिए तुरंत बना दूंगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।